हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में B2 बॉम्बर जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो अमेरिका द्वारा डेवलपमेंट किया गया है। इस जहाज की खासियत क्या है? ये आसमान में रडार को, चाहे कोई फाइटर प्लेन हो चाहे कोई मिसाइल हो, इसको आराम से जो है ये खिसक कर बाई काट करके आगे निकल जाता है, किसी रडार के कैच में नहीं आ पाता। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे महंगा फाइटर प्लेन है और सबसे बेहतरीन टेक्निक से बनाया गया है। इसमें क्या क्या लागत है, किस द्वारा बनाया गया है, इसकी मेन खासियत क्या है जो अमेरिका के पास है और पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर जो कोई देश इसको खरीदना चाहे तो खरीद भी नहीं पाता। रीजन क्या है पूरा वीडियो में हम देखेंगे। ये जहाज की अगर जो बात करें तो इतना यूनिक डिजाइन में बनाया गया है कि मिसाइल या कोई रडार का अगर जो तरंग यहां तक जाता है तो रडार के अंदर दिखाई पड़ता है एक मक्खी जैसा, यानी मक्खी के आकार में देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि कोई व्यक्ति अगर जो खड़ा है तो उसका हाइट कितना बड़ा है और जहाज का हाइट कितना बड़ा है। अब दोनों के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि इसके हिसाब से ये कितना बड़ा है। लेकिन अगर जो यही रडार के अंदर आता है तो यही रडार उसको एक मक्खी के जैसा दिखाएगा। और इतना ही नहीं, ये रडार को ऐसा चकमा देता है कि रहेगा कई एक ही जहाज, लेकिन कई जगहों पर, कई जगह पर अलग अलग लोकेशन में 20, 22, 50 जहाज दिखाई पड़ेगा। और लोग रडार सिस्टम वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सा जहाज है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम शुरू करते हैं। आप लोगों को जैसे दिखाई पड़ेगा यहां पर हम शुरू करते हैं। इस जहाज के बारे में हम बात करें तो 52 मीटर इसकी चौड़ाई है। मीन्स देखिए, चौड़ाई के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि चौड़ाई एक ऐसा चीज है कि लंबाई, अगर जो कोई भी नॉर्मल प्लेन के बारे में देखें तो उसका लंबाई ज्यादा होता है, बट इस जहाज का चौड़ाई बहुत ज्यादा है। यहाँ पर चौड़ाई आप लोग देख सकते हैं 52 मीटर ही है और 52 मीटर इसका चौड़ाई है। और अदर प्लेन देखें तो ये तो सामने से, फ्रंट से दिखाई पड़ेगा और ये ऊपर टॉप व्यू से देखेंगे तो B2 बॉम्बर हमारा ऐसे दिखाई पड़ेगा। इसमें पायलट लोग यहाँ पर बैठते हैं, कॉकपिट वाला एरिया जहां से बैठकर पूरा कंट्रोल किया जाता है जहाज, ये हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पर कॉकपिट इसे बोलते हैं। इसमें टेल वाला भाग ये है, बट टेल इसमें नहीं आएगा। और टेल के बारे में भी आगे हम बताएंगे कि टेल का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि जहाज को कैसे, जो रडार सिस्टम से आता है डिटेक्ट करने के लिए तरंगे, यही टेल का सबसे बड़ा रोल अदा करता है कि कैसे वो उसको दूसरे दिशा में भेज देता है और रडार सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाते। कोई भी डिफेंस सिस्टम रहे उसको पकड़ नहीं पाएगा। यहां पर देखेंगे जब ये जहाज बना था, यानी B2 बॉम्बर बनने के पहले ये अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया था B-52 बॉम्बर। यानी ये B-52 बॉम्बर एक ऐसा जहाज था, वो नॉर्मल जहाज अगर जो बात करें, चाहे कोई कमर्शियल प्लेन हो या कोई फाइटर जेट हो, वो खासकर 17 से 18,000 के 8,000 फीट के ऊंचाई पर वो ज्यादा उड़ता है। लेकिन ये जो B-52 बॉम्बर था ये खासकर 80,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता था। यानी लेकिन ये उड़ता था जब जब रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय इसका यूज किया गया था। तो अमेरिका ने ऐसा डेवलपमेंट किया था कि मतलब इतना हाई तकनीक लगा के, बट ये जो रूस का S-400 सिस्टम है उसमें ये पकड़ में आ गया था। यानी अब सोचिए आप लोग, 17,000 की ऊंचाई पर उड़ने के बाद कोई जहाज आसानी से पकड़ा जा सकता है, यानी 17 का या कई गुना है, 80,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, उसके बाद भी ये पकड़ा गया। यानी लेकिन अगर हम B2 बॉम्बर के बारे में बात करें तो यहाँ पर B2 बॉम्बर की खासियत केवल एक ही नहीं है कि मतलब उसको चकमा देना। इसके मतलब कई तरह से हो सकता है। जैसे यूएसआर, मतलब हम रूस में घुसने का मतलब कोई उसको जान ना पाए। घुसने को तो सभी प्लेन वहां पर चले जाएंगे, बट ये इस तरह से उसके अंदर जाएगा कि कोई देश इसके बारे में जान ना पाए कि मतलब कोई जहाज अंदर आ गया। और प्लस उसमें ड्रॉप बॉम्बिंग, यानी बॉम्ब गिरा कर उसके बाद निकल जाना। और आगे पॉइंट में दिया है कि मतलब निकल जाना, इस तरह से निकल जाना, उसमें अंदर घुसने के बाद बम गिराना, बम गिराने के बाद वहां से धीरे से निकल जाना, यानी अनसीन मींस दिखाई ना पड़ना। ये इस B2 बॉम्बर की खासियत है। अभी देखेंगे इसके बारे में, मशीनों के बारे में कि कैसा ये है, कैसे डिटेक्ट करता है तरंगों को। आगे देखेंगे यहाँ पर अगले पॉइंट में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि जो हमारा वर्टिकल प्लेन होता है, जो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जो दिया है वर्टिकल टेल फैन, जो कोई भी फाइटर प्लेन हो या कोई भी कमर्शियल प्लेन हो, यात्री जो आते जाते रहते हैं इंटरनेशनल बेस पर, तो उसमें टेल हमेशा लगा रहता है।
यानी जो पूंछ होता है। अब टेल का काम क्या होता है, देखिए ये दोनों टेल लगे हुए हैं, इसमें तो फ्यूल टैंक भी होता है, बट इसके ये साइड वाला जो है ये खास तरह से ऊपर नीचे हुआ करता है ताकि जहाज को ऊपर लेकर जाना है या नीचे लेकर जाना है, इसका सबसे बड़ा इसमें रोल होता है। और जहाज को किस दिशा में, लेफ्ट राइट में अगर इसको मोड़ना है, टर्न लेना है, तो उसमें सबसे ज्यादा रोल अदा करता है, सबसे ज्यादा क्या यही रोल अदा करता है, टेल। बट जो ये टेल है, ये टेल का क्या खासियत होता है, ये जब कोई तरंग आता है रडार से, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है रडार सिस्टम है, ये जब रडार सिस्टम का टेल यहाँ पर जाता है तो उसको उसी दिशा में मिरर का काम करता है, यानी उस पर टकरा कर दोबारा उसके रडार के पास चला जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, चाहे कोई टेल वाला एरिया हो चाहे ये विंग वाला हो, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि रडार से कोई तरंग जा रहा है और जाने के बाद उसी दिशा में मिरर के रूप में रिफ्लेक्ट यानी परिवर्तित हो जाता है। तो परिवर्तित होने के बाद रडार सिस्टम में ये पकड़ में आ जाता है कि हाँ कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है। बट जो अगर जो ये हमारा यहाँ पर जो जा रहा है B2 बॉम्बर, अगर जो जहाज जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है नो टेल लिखा है, यानी उसमें पूंछ नहीं है। जब पूंछ नहीं रहता तो ये क्या होता है, इसमें इस प्रकार की कोटिंग भी की गई है कि जिसको कोई आज तक जान नहीं पाया। खासियत क्या है अभी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जब रडार से कोई तरंग जाता है यहाँ पर, तो जाने के बाद ये दूसरे दिशा में मोड़ देता है, यानी कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट रहेगा, जितने प्रकार के एयरक्राफ्ट हैं, वो इधर जाएगा और उसी दिशा में आ जाता है, तुरंत रडार के पकड़ में आ जाता है। तुरंत जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, यहीं से मिसाइल छोड़ देते हैं, उसको ब्लास्ट डिटेक्ट कर देता है पूरी तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो B2 बॉम्बर है ये कैसे भेजता है, और भेजने के बाद विदाउट टेल की वजह से ये दूसरी दिशा में भेज देता है। अब भेजने का मतलब क्या है, जो इसका पूरा आउटर लेयर है, आउटर जो डिजाइन बना हुआ है वो काफी यूनिक है दूसरे जहाजों की तुलना में। जैसे एक चील का वो होता है, अभी देखेंगे चील एक पंख फैलाकर ऐसे उड़ते हुए है, बस सेम वैसे ही दिखाई पड़ता है। ये हमारा जो है मतलब ये B2 बॉम्बिंग वाला है। अब आगे पॉइंट में इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि आगे क्या काम करता है। ये जो B2 बॉम्बिंग है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जो अभी हम आपसे बताए हैं कि एक मक्खी की तरह दिखाई पड़ता है। अगर जो यहाँ पर रडार सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन देखेंगे, यानी जो रडार उसको जब कैच करता है इस मतलब इस प्लेन को, फाइटर प्लेन को, तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा उसका पूरा एरिया जो 0.0001 स्क्वायर मीटर दिखाई पड़ता है। स्क्वायर मीटर यानी अगर 1 मीटर की बात करें तो इतना आएगा लगभग, आप लोग अंदाजे में देखते हैं 3 फीट से 3 फीट 3 इंच ऐसे आता है। तो यहाँ पर 1 फीट 3 फीट की बात ही छोड़िए, मीटर की बात छोड़िए, 0.0001 यानी एक मक्खी का अगर जो हम साइज देखेंगे तो उतना बड़ा हमको ये दिखाई पड़ता है। तो खैर ये हमारा मतलब ये कोटिंग की वजह से दिखाई पड़ता है, जो इसका कोटिंग एरिया है, टेल नहीं है। उसके बाद ये जहाज है वो रडार को ऐसे एक तरह चकमा देकर निकल जाता है कि जैसे कोई जानेगा मक्खी है, और मक्खी नहीं, अगर जो गलती से कोई उस मक्खी को भी डिटेक्ट कर लिया रडार सिस्टम की मतलब कोई एक मक्खी है, तो यानी जहाज ही हो सकता है। डिफेंस सिस्टम आज के डेट में काफी एडवांस तरीके से हो गए हैं, तो वही मक्खी कई जगह पर दिखाई पड़ेगा। अभी आगे आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखेंगे, जैसे हम नॉर्मल प्लेन के बारे में देखेंगे, तो जैसे अभी हम बताए हैं कि इस जहाज के बनाने के पहले अमेरिका ने बनाया है B52 बॉम्बर, जिसका अगर जो हम आकार देखेंगे तो 2BH फ्लैट के आकार का दिखाई पड़ता है, मतलब जब आसमान में उड़ता है तो इस आकार का दिखाई पड़ेगा। वहीं पर ये 15 दिखने देखेंगे तो एक जो है स्मॉल रूम की तरह दिखाई पड़ेगा। तरह मतलब ये नहीं कि स्मॉल रूम, मैं एक आकार शेप का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ कि उतना बड़ा में दिखाई पड़ेगा। और जो ये हमारा क्या है जेट फाइटर 67 जो दिखाई पड़ेगा 17, तो ये हमारा एक सिंगल बेड की तरह दिखाई पड़ता है, उतना बड़ा। और ये राफेल जो है एक तकिए की तरह दिखाई, क्योंकि आकार इसका बहुत छोटा है। तो हम आगे बात करें, लेकिन इसी के तुलना में अगर जो हम ये मतलब उसको देखें, इसी की तुलना में अगर जो हम B2 बॉम्बर को देखें तो हमारा इसका 10 टाइम्स मींस 10 गुना बड़ा दिखाई पड़ता है। यानी आप लोग सोच सकते हैं कि एक आदमी अगर जो उसी नग्न आंखों से देख सकता है तो 10 गुना बड़ा दिखाई पड़ेगा उसका, लेकिन इतना एडवांस फीचर इसमें दिया गया है कि रडार उसको कैच नहीं कर पाता है।
और इसी वजह से जीत जाता है। अभी इसका हम जो कॉस्ट प्राइस है कि यानी फ्यूल का या इसका पूरा लागत हम बात करेंगे तो आप लोग एक बार सुनेंगे तो इसका होश उड़ जाएगा कि लगभग इतना महंगा जहाज, उसी हिसाब से इसमें खासियत भी है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे एक नॉर्मल अगर जो रडार सिस्टम किसी को कैच करता है, किसी को मतलब कोई एयरक्राफ्ट को, तो ये आपको रडार है नेविगेशन के थ्रू दिखाई पड़ता है जो पानी वाली जहाजों पर होती हैं समुद्र में। तो ये रडार कैच करता है क्या, उसका दो रीजन होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे नाइट विजन, एक इंफ्रारेड कैमरा भी लगा होता है कि जो जहाज के पीछे जो मतलब हीट जनरेट करता है, हीटिंग पॉइंट, तो उसका टेम्परेचर हम देखेंगे तो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। यानी रात में उसका हीट वेव देखता है और देखने के बाद कैच करने के बाद उसी पर लॉक कर देते हैं और मिसाइल उसी के पीछे जाकर टकरा जाता है। यानी हीट देख कर, ये नहीं कि हम जहाज देख कर वो मिसाइल उसका पीछा करता है, टेम्परेचर देख कर जाता है, जो उसके पीछे हीट वेव छोड़ता है वहीं पे सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पर देखेंगे यही हीट ना होने की वजह से भी आएगा इसमें, वो हीट वाला पॉइंट इसमें है ही नहीं। जो भी बताया ना, कोई भी आप लोग फाइटर प्लेन देखेंगे तो उसमें बहुत तेज हीटिंग देता है, इन्हें आग की तरह फेंकता है। अगर जो कोई आ जाए तो जलना क्या दूर की बात है, पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। अभी हम दिखाते हैं आगे क्या, ये खासियत होने की वजह से इसको स्टील्थ का वो दिया गया है नाम। आगे यहाँ पर देखेंगे स्टील्थ भी नाम आए तो आप लोग जान जाएंगे कि हाँ B2 बॉम्बर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे देखेंगे B2 स्पीड बॉम्बर के बारे में जो हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे दिया है, केवल इसका रडार सिस्टम ही नहीं होता कि मतलब रडार सिस्टम में ना आए। जैसे यहाँ पर लो हीट सिग्नेचर दिया है, यानी अगर जो कोई जहाज जाता है तो हीटिंग वेव देखकर, अभी बताया इसके पहले ना कि हीटिंग वेव देखकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है मिसाइल। और यहाँ पर दिया है मिसाइल वाला, यानी मिसाइल अगर उसके पास जाएगा वो भी डिटेक्ट कर देता है। यहाँ पर दिया है रडार इन्वेशन, यानी रडार के कैच में भी ये नहीं आएगा। यानी ये जो B2 बॉम्बर है ये इन्हीं चीजों को चकमा देता हुआ चला आता है। जैसे अभी हम बताएं कि अगर जो कोई गलती से रडार उसको पकड़ लिया, यानी कोई रडार ऊपर से जा रहा है ये B2 बॉम्बर और रडार के चक्कर में वो आ गया कि हाँ रडार कोई जा रहा है, रडार के चक्कर में आ गया कि मतलब कोई प्लेन जा रहा है, तो यहाँ पर कोई अगर समझिए रडार है, ये रूस का सीन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, समझिए यहाँ पर कोई रडार है और रियल में जो असली हमारा B2 बॉम्बर रहेगा यहाँ पर रहेगा। यहाँ मतलब कहीं पर भी रह सकता है, लेकिन जो डिटेक्ट कर कर वहां पर भेजता है, तो हम आप लोग को बता दें कि यह चीज जो है कई जगहों पर दिखाई पड़ेगा और रडार सिस्टम वाले उसको कंफ्यूज हो जाते हैं देखकर कि आखिर इसमें से कौन सा रियल में जहाज है। बाकी ये खासियत और किसी फाइटर प्लेन में नहीं है। यहाँ पर आप बताएंगे तो अभी जो हीट वेव के बारे में बताए हैं यहाँ पर देखेंगे दो ऐसी दो मशीनें लगी हैं कि यहाँ से हीट वेव तो जनरेट होता है, बट जो बाहर का एरिया है वहां का टेम्परेचर पहले देखेगा। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर देखेंगे, क्योंकि जहाज जब ऊंचाई पर उड़ता है तो टेम्परेचर माइनस होता है। यहाँ पर जैसे समझ लीजिए 52 डिग्री सेल्सियस है, अब 52 डिग्री सेल्सियस अगर जो है माइनस में बता रहे हैं, तो यहाँ का जब हीट वेव निकलेगा बाहर, तो बाहर निकलने के पहले यहाँ पर कंबस्टन चैम्बर में यहाँ पर इस तरह कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है, यहाँ पर मिश्रित करके ये बाहर जब निकलेगा तो इसी के बराबर अनुकूलित, मतलब उसके बराबर में निकालेगा। और कोई जो है रात का नाइट विजन कैमरा इस पर काम ही नहीं करेगा कि कहां से हीट वेव निकल रहा है। ये इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों। हम आगे बात करें यहाँ पर तो इसी पॉइंट में आगे देखेंगे इस जहाज के बारे में, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो जहाज बना हुआ है इसका भी कोटिंग है। जैसे जहाज का खासियत भी होता है जिस लेयर में बना होता है वो लेयर किस तरह से लगा, रडार सिस्टम का वो भी एक अहम रोल अदा करता है कि किसका कोटिंग किया गया। अब जैसे स्टील या कोई और कार्बन फाइटर किसी का बना हो तो आसानी से रडार कैच कर लेगा, उतना हाई टेक्निक नहीं चाहिए। लेकिन इसमें देखेंगे तो कार्बन ग्रेफाइट का पूरा बना हुआ है, मीन्स अगर जो देखें तो बहुत महंगा वस्तु है। आप लोग नेट पर सर्च करेंगे कार्बन ग्रेफाइट का कीमत तो शुद्ध प्योर इसमें लगा हुआ है, कंपोजिट मटेरियल लगा हुआ है। आगे बात करें, यहाँ किसी भी दशा में जाकर उड़ सकता है, फाइट भी कर सकता है दशा में, चाहे वो बिजली कड़के, बारिश हो, आंधी तूफान आए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर जो है कई प्रकार के 18 बॉम्ब मिसाइल्स को आसानी से लेकर उड़ सकता है। यहाँ पर देखेंगे कम से कम 18,000 टन की
इसमें कोई प्रोडक्ट हो, वस्तु हो, उसको भी लेकर जा सकता है। टैंक हो, चाहे मिलिट्री के कुछ व्हीकल्स हो, उसको आसानी से इसको लेकर उड़ सकता है। आगे पॉइंट में इसी में देखेंगे, यहां पर दिया है जो अमेरिका आज तक की, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अमेरिका पूरी दुनिया में पहली बात तो ये बना ही नहीं है, केवल अमेरिका को छोड़कर पूरी दुनिया में और कहीं पर नहीं बना है। और अमेरिका में केवल 21 यानी 21 प्लेन बनाया है, फाइटर जेट बनाया है, और 21 अमेरिका के पास है। अगर जो हम देखें इसके फ्यूल टैंक के बारे में, यानी फ्यूल रिफ्यूलिंग क्षमता क्या होता है, यानी ये 18,000 किलोमीटर जा सकता है एक बार फ्यूल भरने के बाद। बट जो फ्यूल होता है, फ्यूल का कास्ट यहाँ पर देखेंगे तो एक नॉर्मल जो प्लेन होता है, नॉर्मल फाइटर प्लेन जो होता है, उसका $10,000 पड़ता है पर हावर, 10,000 डॉलर पर हावर ये कीमत पड़ेगा। एक घंटे का 10,000 रुपए का, 10,000 लीटर का वो खा लेता है डीजल। लेकिन ये अगर जो हम B2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा लगभग $1.5 पड़ता है। $1.5 यानी 10,000 कहाँ 1.5 यानी इसका लगभग 13 से 14 गुना ज्यादा फ्यूल इसको खाता है। तो कई खासियत भी इसमें है। लेकिन इसके हम देखेंगे तो कीमत के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है $2 अरब, यानी $2 अरब अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर आपको ग्राफ में कई देश ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि उस देश का पूरा GDP उतना नहीं है जितना एक प्लेन की मतलब कीमत है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना महंगा है, इसमें क्या क्या फीचर है और क्या क्या एडवांस तरीके दिए गए हैं जो और वर्ल्ड के किसी भी फाइटर प्लेन में नहीं दिया गया है। तो लगभग दोस्तों हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको एक प्यारा सा बटन दिखाई पड़ रहा है जिसे सब्सक्राइब बोला जाता है। आप लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। आप लोग इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को साथ भेजने के साथ साथ इसको देखेंगे, फॉलो करेंगे हमारे और चैनल पर, मीन्स हमारे इस चैनल पर और प्रकार के वीडियो पड़े हुए हैं, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हुआ, किस तरह से काम करता है, S-400 मिसाइल किस तरह से काम करता है, जो हमारे देश के योद्धा थे, जो फाइटर थे, जो पाकिस्तान से युद्ध लड़े, चाइना से युद्ध लड़े, उनके बारे में भी बताए हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।